हाय, इस पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ फ्रिक्शन का एक प्रॉब्लम जेई एडवांस 2014 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेज है और वेज के ऊपर ब्लॉक्स है। तो प्रॉब्लम में गिवन है M1, यहाँ पे देखिएगा ये गिवन है आपको। प्रॉब्लम में M1 एक 1 kg का ब्लॉक है, M2 2 kg के ब्लॉक है और एक इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए हैं। और ये गिवन है कि M1 और इंक्लाइन प्लेन के बीच में किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं है, वाइल देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन M2 एंड इंक्लाइन प्लेन। The friction coefficient for static and dynamic friction is 0.3 for M2 and inclined plane। और यहाँ पे थीटा की वैल्यूज के बेसिस पे अपने को डिसाइड करना है। ये आपके पास मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में एंगल की वैल्यूज की वरना कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, चेंज कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट में M2 और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कितना फ्रिक्शन लगेगा उसकी वैल्यूज को देखना है। यहाँ पे थीटा को जैसे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री इस तरीके से वेरी किया है। और इधर आपको फ्रिक्शन की वैल्यूज क्यों बनना है, तो हमें मैच करना है। देखिएगा, देखो M1 और इंक्लाइन प्लेन के बीच में किसी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा भी नहीं। M2 और आपके पास में इंक्लाइन प्लेन के बीच में ये सिस्टम तब चलना स्टार्ट करेगा तब यहाँ पे जैसे डाउनवर्ड नेट फोर्स कितना होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू जी साइन थीटा, इतना रहेगा। इसको अपोज करेगा फ्रिक्शन। जब तक अपने पास में फ्रिक्शन की सफिशिएंट वैल्यू है इतना, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी। वो जो फ्रिक्शन होगा वो बेसिकली मैक्सिमम कितना होगा, जैसे म्यू M2G, M2 और ग्राउंड इसके इंक्लाइन प्लेन के बीच में ही लगेगा, तो कितना होगा म्यू M2G इंटू कोस थीटा। जब इसको थीटा को इंक्रीज करेंगे तो ये वाला फोर्स आपका इंक्रीज होगा, जबकि ये डिक्रीज होगा। एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बियॉन्ड अगर थीटा को इंक्रीज किया देन इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, इसकी वैल्यू लेस होगी और ये स्लाइड कर जाएगा। तो वो कंडीशन हमने बनाया है। यहाँ पे देखिएगा, अगर ब्लॉक्स जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट करते हैं तो जस्ट एट वर्ज ऑफ स्लाइडिंग M1 प्लस M2 जी साइन थीटा, डाउनवर्ड फोर्स जो रहेगा M1 प्लस M2 जी साइन थीटा, वो किसके इक्वल होगा, म्यू M2 जी कोस थीटा। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन रहेगा उस पर्टिकुलर थीटा पे। M1 के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, ओनली M2 पे लग रहा है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट किया है हमने यहाँ पे 3G, M1 की वैल्यू 1 kg, M2 2 kg, ये म्यू की वैल्यू 0.3, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों ही 0.3 है, तो यहाँ पे अभी स्टैटिक का केस लिया 0.3, M2 2 kg जी। यहाँ से tan थीटा कैलकुलेट करें तो वो आता है 0.2। ये यहाँ पे प्रॉब्लम में हिंट्स में गिवन है कि आपको रिक्वायरमेंट हो, अगर tan 5.5 डिग्री की वैल्यू 0.1, tan 11.5 डिग्री की वैल्यू 0.2, तो अपना 0.2 निकल के आया। इसका मतलब वो थीटा जिस पे कि जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होगी दैट इज 11.2 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब जब आपके पास में एंगल 5 डिग्री और 10 डिग्री है, तो 5 डिग्री और 10 डिग्री पे तो स्लाइडिंग ही नहीं होगी। स्लाइडिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन के अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है, इन दैट केस आपके पास में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू होगी ड्राइविंग फोर्स, मतलब जो स्लाइड करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा, M1 प्लस M2 इंटू जी साइन थीटा, इतना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो जब स्लाइडिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन भी बेसिकली इतना ही लग रहा होगा, तभी तो बैलेंस है। तो अगर आपके पास में 5 डिग्री और 10 डिग्री ब्लॉक्स आर एट रेस्ट और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जितना कि ड्राइविंग फोर्स है M1 प्लस M2 जी साइन थीटा की इक्वल। लेकिन जैसे इससे ज़्यादा होगा तो ये मूव करने लग जाएंगे। मूव करेंगे तो फिर यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी 0.3 गिवन है। इसका मतलब अब आपके पास में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू M2G इंटू कोस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट टू पार्ट्स के लिए जो मैच करना है अपने को, 5 डिग्री और 10 डिग्री पे कोई स्लिपिंग नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू जो है ड्राइविंग फोर्स M1 प्लस M2 जी साइन थीटा के इक्वल होगी। एंड जैसे ही थीटा 15 डिग्री और 20 डिग्री पे स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू होगी और कितना हो जाएगा, म्यू M2 जी कोस थीटा। ये बेसिकली मैक्सिमम के बजाय हम इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और वो म्यू M2 जी कोस थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट बन रहा है। फर्स्ट टू में ये 2 बन रहा है P एंड Q में, और देन R एंड S में आपके पास में ये बन रहा है 3।